Student, as you know that we should follow the SMS in this pandemic. S means soap, M for mask, and S means social distancing. So student, today in computer subject chapter 4 formula and function in Excel 2010, today we learn about entering compound formula and text formula. So student, what is the compound formula? Let's see. Entering compound formula. Compound formula are used when more than one operator is required to perform a calculation. Basically, we have to use the compound formula when we have to do when we have to need more than one operator for perform the calculation. यानी कि जब हमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर की नीड हो कैलकुलेशन करने के लिए, देन वी हैव टू यूज़ द कंपाउंड फार्मूला. द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू एंटर द फार्मूला. यानी कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर एंटर कर रहे हैं तो उसका क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है, क्या वे है, क्या रूल है, वो हमें फॉलो करना होगा. ओके, so that contains several operation in MS Excel. The order of operations is here is the giving the order of operations. Operation enclosed in parenthesis, यानी ऐसे operations जो bracket यानी parenthesis के through closed हो. Exponential calculation, multiplication, division whichever come first, and addition, subtraction whichever come first. So let's use the use of compound formula calculate a percent of the student. चलिए एक एग्जांपल निकालते हैं. इन अवर प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन. सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था सिंगल ऑपरेटर का यूज करके. बट टुडे we will find out the percentage of that student who have gained the 480 marks out of 500, 328 marks out of 500. तो इस तरीके से हम लोग, चलिए आज हम परसेंटेज निकालेंगे. एंड यू नो दैट परसेंटेज निकालने के लिए हमें कंपाउंड फार्मूला का यूज़ करना होगा, बिकॉज हम परसेंटेज निकालने के लिए सिंगल ऑपरेटर नहीं लगाएंगे. परसेंटेज के लिए हमें कई सारे ऑपरेटर्स की नीड होगी. तो कंपाउंड फार्मूला हम उसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि व्हेन वी हैव टू यूज़ more than one operator for the calculation. Okay, so let's see. Step 1, select the cell H3 in which you want to display the result. Student, I am giving you example that select the cell H3. आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं. कोई भी का मतलब है कि जहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है वो सेल को आप सेलेक्ट करेंगे. देन टाइप एन इक्वल साइन एंड देन टाइप द फॉर्मूला. हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे. स्टूडेंट, MS एक्सेल में जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब भी किसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो हम विदाउट इक्वल साइन नहीं करेंगे. हम इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे, बिकॉज बिना इक्वल के साइन के ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो मैंने इक्वल का साइन लगाया. नाउ ब्रैकेट में C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3, then bracket close, then divided by 500 and multiply by 100. यानी ये हम परसेंटेज का हमारा है. तो आप देख रहे होंगे here I have to use 3 ऑपरेटर. 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया है. इसमें प्लस भी है, डिवाइडेशन का भी साइन है, एंड मल्टीप्लिकेशन का भी. यानी एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज हो रहे हैं. दैट्स मीन इट्स अ कंपाउंड फॉर्मूला. ओके, so notice the color of the cell name typed in the formula is corresponding color of the border that appear around the cell. As you know that जैसे ही हम सेल पे सेलेक्ट करते जाएंगे हमारे सेल का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, यानी बॉर्डर चारों तरफ बन जाए. नाउ वी विल प्रेस द एंटर. जब हम फॉर्मूला फिल कर लेंगे तो हम एंटर प्रेस करेंगे. नाउ रिजल्ट विल बी डिस्प्ले. यानी अबीर घोष को कितने परसेंटेज मिले हैं, 84.8%. ओके, नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट फॉर्मूला. A sentence is a string of character. You cannot do operation like addition, subtraction, multiplication and division on it. यानी टेक्स्ट फॉर्मूला में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, एडिशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना. यानी
आई विल नॉट यूज द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज नहीं करूंगी। टेक्स्ट फॉर्मूला का बेसिकली यूज होता है टू स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए। हाउ यू कैन स्टिल ज्वाइन द स्ट्रिंग बाय यूजिंग % character when you add two string is called the concentration of the strings, यानी जब भी हम दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करेंगे दैट्स कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू। यानी स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, सपोज माय नेम इज, एक एग्जांपल देते हैं, कोई भी नेहा नाम की लड़की है, तो नेहा एक हमारा वर्ड है, अल्फ़ाबेट के लेटर से बना है NEHA, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ओके, नेहा सिंह नाम की कोई लड़की है, तो मैंने नेहा अलग लिखा, सिंह अलग लिखा, इन दोनों वर्ड को हमें ज्वाइन करना है, देन वी विल यूज द टेक्स्ट फॉर्मूला। एक तो ये करने के लिए कर सकते हैं, सपोज डेट कोई लिखी है, डे, मंथ, ईयर, तो हमें इनको अगर डिवाइड करना है सेपरेटली तो भी हम टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप टू कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू, टू स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। चलिए देखते हैं। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अगेन फर्स्ट वी सिलेक्ट ऑन दैट सेल वेयर वी वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, देन टाइप द टेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने टेक्स्ट फॉर्मूला टाइप किया, सपोज हमें % इज को ज्वाइन करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑलवेज वी स्टार्ट द फॉर्मूला बिगिन विथ इक्वल साइन, देन वी टाइप द इक्वल साइन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में वी विल टाइप %, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने क्या बताया कि हम दो स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए आई विल यूज द एंड पर साइन का यूज करेंगे, एंड पर साइन लगाया, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा में इज लिखा। नाउ क्लिक ओके और प्रेस द इंटर की, व्यू द आउटपुट, यानी हमने जैसे ही इंटर की प्रेस किया, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, आप देख रहे होंगे % इज एक साथ लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक everyone to understand. So student, let's see the video how we can use the compound formula and text formula. Let's see. I am showing you a video. Suppose I want to add the number of the students and also find out the percentage. तो चलिए देखते हैं हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मनोज, राम, श्याम, सूरज एंड पंकज, साइंस, मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, यानी कि हमने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन किए हैं। सपोज ये 100 आउट ऑफ है, 100 में से आया है, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट है, यानी कि 400। तो पहले इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, बट अगेन मैं बता रही हूँ, 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। इक्वल सम B2 कोलन E2। एज यू नो दैट B2 कोलन E2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि B2 से लेके E2 तक के नंबर्स को ऐड करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट हियर। नॉर्मली हम B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाया था कि हम फंक्शन का भी यूज़ करके कर सकते हैं और नॉर्मली हम मैथमेटिकल सिंगल ऑपरेटर का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो दोनों, ये सिंगल ऑपरेटर का यूज़ करके हुआ, इसके पहले मैंने फंक्शन का यूज़ करके आपको क्लियर किया था। और जो पॉइंट दिखता है वहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक सारे नंबर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज नाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज। अब हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कैसे, अगेन वी विल टाइप द इक्वल साइन। सो स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टोटल कर रखा है, दैट्स वाई हमें B2, C2, D2 लिखने की नीड नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे, बिकॉज मेरे नंबर तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 143। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि 143 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ 143 भी टाइप कर सकते हैं, या F2 भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि F2 पे है हमारी वैल्यू टोटल जो है, यानी टोटल का जो सेल की रेंज है, टोटल जो लिखा है वो
वाले कॉलम पे लिखा है और 2 रो पे है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट हियर द F2। आप चाहे तो अगर नंबर भी लिख देंगे 143 तो भी ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं शो होगी। दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट द F2। देन डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट हैं, देन 400, ईच सब्जेक्ट इज 100 मार्क्स, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट द 400। 4 सब्जेक्ट हैं तो ये 400 का हो गया, क्योंकि ईच सब्जेक्ट हमारे 100 मार्क्स के हैं, दैट्स व्हाई। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100। एज यू नो दैट परसेंटेज इज अ वेरी इजी। आप 6 क्लास में हैं, आपको परसेंटेज निकालना ऑलरेडी आता होगा। नहीं आता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी रही हूँ कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे 2 ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यानी एक डिवाइड का, दूसरा मल्टीप्लाई। नाउ आवर फॉर्मूला इज कंप्लीटेड। अगर आप इसको ब्रैकेट में करना चाहें तो आप ब्रैकेट में भी इसको कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला रिटन हो गया। अब F2 की जगह मैंने आपको बताया था कि आप B2, C2, D2, E2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम टोटल कर रखे हैं। नाउ यू हैव टू सी हियर, जैसे ही इंटर की प्रेस किया, यहाँ मनोज की जो परसेंटेज है 35% है। इसी तरीके से हम बाकी भी कर लेंगे। इट्स अ वेरी इजी। ओके सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला निकालना आ गया होगा कि कंपाउंड फॉर्मूला का यूज़ हम कैसे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। एज यू सी इन माई वीडियो, आई हैव टू ऑलरेडी हाउ वी कैन यूज द टेक्स्ट फॉर्मूला। अब टेक्स्ट फॉर्मूला के लिए देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है कि 2 स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। फॉर्मूला के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यू कैन सी हियर दीक्षित त्रिपाठी बोथ स्ट्रिंग वैल्यू आर ज्वाइन टू ईच अदर। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। So student, you have to see the video and I hope everyone to understand everything. If you have any query, then ask me. Thank you so much and Jai Narayan.